कम से कम इस रोड की व्यवस्था तो सुधारनी चाहिए, सुधारनी चाहिए डीसी साहब को। मैं ये डीसी साहब को, महोदय को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि डीसी साहब इस रोड की सुनवाई करो। पिछले 15 साल से इस रोड का कोई उद्धार नहीं है। नमस्कार, मैं अजय, और बात वाय है जो 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको अवगत कराया था छोटी काशी के लिए, और जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की देखी जा सकती थी। और उस स्थिति को देखते हुए अगर वो काम सही हो शहर के अंदर तो उससे चोरी और लूटपाट की जो वारदातें हैं वो कम हो सकती हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य आज चलते चलते बीच में ये स्क्रीन काली होगी, जो आपको कुछ नहीं दिख रहा, काली होगी स्क्रीन। यो शहर का वो इलाका है जहाँ पे रहते तो आदमी है, इंसान है, लेकिन वो इंसान की जोनी में नहीं, जैसे वो कोई जानवर की ज़िंदगी जी रहे हो। क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का हिस्सा बन के 5 साल में सत्ता को चुना और भरपूर वोटों से लबालब कर दिया, चाहे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे आपकी छोटी काशी की बात हो। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ, अब इस पर आ जाओ, यहाँ पे चांदना अभी आपकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट होगी, अपन पीछे मेरा नज़ारा दिखने लग गया होगा। ये चिड़ियाघर रोड है, ये शहर का चिड़ियाघर रोड। अभी पुराना बस स्टैंड से लग जाओ और मेरे हिसाब से कहीं भगत सिंह चौक से 2-3 खंबे पहले छोड़ के, हॉस्पिटल से पहले छोड़ के वहाँ तक लाइटें जल रही। अब यहाँ पे लाइट क्यों जल रही? और एक कोठी के अंदर कम से कम 20 ट्यूब लाइट लगी हुई हैं हर ग्राउंड के ऊपर, हर एंगल के ऊपर। मेरे हिसाब से ये अनुमान है, आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अधिकारी हैं कि कोई केस ना कर दे। तो एक तरफ शहर के अंदर अंधेरा और एक तरफ यहाँ पे लाइटों का इतना उजाला, तो दुर्भाग्यशाली है कौन? दुर्भाग्यशाली वो कुर्सी पर बैठकर अधिकारी काम करने वाला, या फिर वो नेता जिन लोगों से उस नेता ने वोट मांगे थे, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी सेफ्टी, मैं तुम्हारी सुरक्षा, मैं तुम्हारा भरपूर ध्यान रखूँगा, जो सरकार की नीतियाँ होंगी वो आप जन जन तक पहुँचाऊँगा और आप किसी को पीड़ा नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये बस भोग रहे, सत्ता वाले सुख भोग रहे, कुर्सी वाले कुर्सी का आनंद भोग रहे। क्योंकि आज शहर की दशा वास्तव में ही नाजुक बनी हुई। पार्षदों के रूम में छतरी लेकर कूड़े के ऊपर, ढेर के ऊपर, कोर्ट के आगे ही बैठा जाता है। पूर्व चेयरमैन रहे वो कोई बड़े बड़े आरोप लगा डालते हैं। भाजपा के नेता ही कहते हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, कभी डिप्टी स्पीकर रहे हरियाणा के, वो कह देते हैं कि भिवानी को आप भिवानी ना कहें तो इसे तो कहो गांव तभी बुरा हाल। वो काशी है जो आज किसी भाजपा के नेता ने ये कह दिया कि ये छोटी काशी तो गांव से भी बुरी है। दुर्भाग्य छोटी काशी का भी, दुर्भाग्य उस नेता का भी है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन ये नहीं देखा कि सत्ता के अंदर बैठा कौन है। अच्छी बात है, बात वह नहीं है, बात तो वह है जो सार्थक होनी चाहिए। शहर के अंदर अंधेरा क्यों और यहाँ पर लाइट का उजाला क्यों? अब इससे आगे राजीव कॉलोनी भी आओगी, सिटी स्टेशन भी आएगा, उसका हाल भी दिखाऊंगा इसी चलते, इसी धारावाहिक में कि व्यवस्था क्या है। चौक तक तो लाइट दिख रही और उस चौक से लेकर इस चौक तक लाइट दिख रही, और अधिकारियों के हम रोड के ऊपर की बात करें, कोठी की बात करें तो लाइटें चमक रही, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना ज़रूरत हो। लेकिन अधिकारी हैं, शहर के मालिक हैं, करना पड़ेगा भाई। नमस्ते नहीं करेंगे तो अधिकारी प्रमोशन किस तरह करवाओगे? नेताओं की कह लो, किसी की बात की कह लो, क्योंकि अगर नेताओं के उगाड़ अधिकारी उगाड़ देंगे तो शहर की स्थिति सुधर जाएगी। इसलिए इनको व्यवस्था देनी पड़ती है। चाहे नगर परिषद कर्मचारी की बात कर लो, वो भी कहते हैं दाद के कि हम क्या करा, हम सरकारी अधिकारी कोठे काम करा या फिर हमारा काम करा शहर के प्रति। ये भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो न्यूज़ है, कोई चेक कर ले। लेकिन एक मयान छोटी काशी और उसके अंदर दो तलवार कौन? एक तो जो लोग मर रहे आज वोट देकर, और एक वो लोग जो वोट देकर आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे। क्योंकि आज गर्मी के तापमान की बात करा तो वो भी भरपूर मात्रा में है। और कड़वा से सर बताऊँ, पिछले साल मैंने इन्वर्टर लगवाया था, तब मुझे नहीं पता चलता लाइट गई या आ गई, लेकिन इससे पहले बुरा हाल था लाइट का भी। तो डीसी निवास की तरफ ये माहौल है, बस नज़ारा देखने लायक है, जैसे कोई वास्तव में वीवीआईपी का मकान के अंदर जा रहे हैं भाई, राजा के अंदर जाने लग रहे हैं। राजा शहर का है,
लेकिन और भी स्थिति हमारा राज्य कॉलोनी की भी वहाँ की स्थिति कौन देखा राजा साहब, वो भी दायित्व तो आपके ऊपर कंधों के ऊपर तो है, लेकिन वो स्थिति भी संभालो चाहे किसी घंटे की बात हो। एक है वो धारावाहिक खत्म डीसी साहब बड़ा, क्योंकि डीसी साहब का एरिया वहीं तक है भाई। डीसी साहब आने क्या करना होंगे, अगर इवनिंग बाद घूमने का भी जी करेगा तो उड्डा पार्क के अंदर जाएंगे, उल्टे तो वो पड़ा है। लेकिन डीसी साहब अब मैं भगत सिंह चौक पे आ गया। अब नाम तो उस महापुरुष का, और कुक्रम ये कि लाइट की बात की जाए तो 2 लाइट की व्यवस्था जल रही, वो भी ना के बरोबर। जो चांदना मेरे पीछे आ रहा वो कहीं ना कहीं बीकानेर मिष्ठान भंडार का व अगली दुकान का दोनों का दिखाई दे रहा। और ये भगत सिंह का चौक है, भगत सिंह चौक तो बना दिया, क्या व्यवस्था देना काम नहीं है सरकार का, प्रशासन का? सर क्या कहेंगे? डीसी साहब की कोठी आगे तो बस जगमग जगमग चांदनी चौक, और इन्होंने क्या गुनाह कर दिया सर? ये कर ही नहीं रहे, ठीक काफी दिन से बंद पड़ी है। नहीं, इन्होंने गुनाह क्या कर दिया? यहाँ पे अंधेरा, वहाँ पे जगमग, वहाँ पे चांदनी चौक, वो वीआईपी चौक है ना भाई। अच्छा, और यहाँ पे तो सैकड़ों लोग कमा के खाते हैं। हाँ, इनके लिए लाइट नहीं है, इनके लिए लाइट नहीं है। चलो आज ये कमाने वालों से बात कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये सही खड़े हैं या गलत खड़े हैं, लेकिन बच्चे पालने हैं, ये हकीकत है। बच्चे पालने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है, चाहे वो किसी तरह से काम करे। लेकिन बात आज सार्थक वाली दुकानदारों से कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए। बहन बेटी आती हैं तो किस प्रकार से आप लोगों के पास आ पाती हैं, क्योंकि लाइट की व्यवस्था तो आपके इस और भी गुंद का है। 13 की बात कर लो, चाहे रोड की 23 की बात कर लो, चाहे वो डिपार्टमेंट, चाहे वो डगा अंडर आवे, चाहे नगर परिषद का अंडर आवे, लेकिन लाइट की व्यवस्था की ना बात करना तो जीरो। और डीसी साहब की कोठी आ गए, लाइट चांदनी चौक बना दिया। आपने बताओ, कौन बताओगा? आओ प्लीज। तो व्यवस्था मैं बदूंगा ना अच्छी ना बुरी, जो व्यवस्था आपकी युवा है खेल क्या खेला कर गेम कर रहे, गेम करते हैं। सर भगत सिंह की अगर चौक की बात की जाए, लाइट की व्यवस्था की बात की जाए, प्रशासन की ये काम की बात की जाए, तो क्या देखा जाता है? क्योंकि डीसी साहब की कोठी आ गए तो चांदनी चौक, और यहाँ पे लाइट नहीं। भाई साहब ये तो हम कह चाहते हैं कि सुविधा करनी चाहिए, लाइट की पूरी सुविधा होनी चाहिए, गरीब आदमी बच्चों को पाल सके। लेकिन डंडा ये नहीं बता हैं, डीसी कोठी आ गए तो चांदनी चौक बना दिया, और यहाँ पे लाइट को नहीं। ये तो भाई साहब प्रशासन ने खुद देखना चाहिए, सरकार ने। तो बात तो सार्थक ही है, गलत तो नहीं बुझी ना। तो ये व्यवस्था थी इस भगत सिंह चौक की। नाम तो भगत सिंह चौक है, लेकिन व्यवस्था तो कौन दी थी? वाह, मैं भगत सिंह के चौक के नाम की। अब भगत सिंह चौक पे तो आ गया, डीसी साहब की कोठी देख ली, सारे काम कर लिए। अब उस ओर का एरिया की बात करा तो वह भी दिखा। तो ये व्यवस्था है वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो। अब ये काम उड्डा का है या फिर नगर परिषद का है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात घूम फिर के आवे, डीसी साहब आपकी कोठी के आगे चांदनी चौक क्यों और यहाँ पर अंधेरा क्यों? सवाल है, जनता का जवाब दे, जिम्मेवारी बनती है। चौक भगत सिंह की है। अपना नाम क्या है? जयपाल है। लाइट की व्यवस्था क्या मानो हो? लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, कई दिन से परेशान है, 15-20 दिन से। तो बहन बेटी को कराओ साग सब्जी लेना। ये देख लो, आप आगे खड़ी हैं। अच्छा, नमस्ते, कहाँ से आए हैं? एमपी से। एमपी से मजदूरी का काम करते हैं। तो डर लगता है कि रात को अंधेरे में आते वक्त? डर लगता है अंधेरे में आते वक्त? और के डर तो लगता है अंधेरे में। चलो डर लगता है, लेकिन एक लोकल के रूम में खड़े मेरे हिसाब से। भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार। सर क्या लेने आए थे? सब्जी के लिए आए थे। सेक्टर से आए? कहाँ से आए? सेक्टर से ही। सेक्टर। सर जो सेक्टर की आज रोड की लाइटों की व्यवस्था क्या मानते हैं? बुरा हाल है सर, 10-15 दिन से परेशान, रोड टूटे हुए हैं, लाइट है नहीं, बिल्कुल व्यवस्था। आगे तो चांदनी चौक, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अंधेरा क्यों? जवाब है बुरा। आप जवाब मांगते हैं क्यों नहीं मांगते आप? सर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, फिर कोई उपाय तो है नहीं किसी के पास। क्या नाम होगा? संदीप नाम। संदीप। तो अगर काम के नंबर दे आपके 0 जिले को, 0 क्या नंबर देंगे? फिलहाल यहाँ पे 0 है। 0 है। चौक भगत सिंह है, कहते भूल जाओ। उस साइड पे अंधेरा है और अंधेरा इस साइड भी है, यानी सेक्टर 13 मेन रोड और सेक्टर 23 मेन रोड पे भी अंधेरा है। और आगे है जो इंसानों की बस्ती जो रहमी है, सारे काम करे हैं, लेकिन वहाँ पर अंधेरा है। वहाँ तक आगे देखो, वहाँ लाइट काम चल रही और कैसे चलती हुई लाइट दिखी जाती है। क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन जी, इस मौसम में कुछ कमाल पाते हो? कमा लेते हैं सर।
कमा लेते हो। हाँ तो अब कहाँ जा रहे, कमल जा रहे, कमा कमोगे? हाँ कमरे पे गर्मी जा- कितनी मानते हैं? गर्मी तो सर बहुत ज़्यादा है व्यवस्था क्या दिखता है रोडों की, लाइटों की वाले? सर। वो तो आप देख ही रहे हैं रोड कैसा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक आपने बात रोड- नोट की, जहाँ पे डीसी साहब की कोठी है वहाँ पे तो चांदनी चौक बनाया हुआ, अब आगे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप लोग इंसान नहीं है या वो इंसान से ऊपर है, वो भगवान है? वो तो सर देखिए, उनको तो अपना राज चलता है तो वो अपना काम कर लेते हैं, और जनता को तो ऐसे छोड़ देते हैं। जनता चाहे कुछ भी जनता कर, पिटने के लिए होती है। हाँ जैसे छोटी काशी की जनता पिट रही। पीट रही है। चलो भैया, यह रोड की व्यवस्था है, इसमें नगर परिषद को डाउन होना चाहिए कि सबको ऊपर, या तो सबको ऊपर लागू है कि यहाँ पे लिखा हो वेलकम, आप छोटी काशी के अंदर हैं, आप यहाँ पे कहावत से दोहरी है, करेगा कोई और बनेगा कोई, क्योंकि भगत सिंह चौक से लग जाओ और इस चौक के जो सेक्टर का एंड है यहाँ तक कोई लाइट की सुविधा नहीं है पोलों के ऊपर। तो अब करेगा कोई बनेगा कोई का कैसा उदाहरण दिया मैंने, वो ऐसे दिया कि जो यहाँ पर ओडा के अंदर जो मकान बनाने आए हैं वो सभ्य लोग हैं, शांति अमन चाहने वाले लोग थे, वो अखबार पढ़ के वो लोग हैं जो वो ये बोलते हैं डार्लिंग आओ बालकनी बैठ के चाय पिवाएंगे। ये मैंने कोई फिल्मी से डायलॉग सुना था, क्योंकि अगर करेगा कोई इस बियाबान उजाड़ के अंदर आप कुछ भी हादसा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये रोड चलता हुआ देखा जा सकता है, चाहे बाइक वालों के माध्यम से चाहे साइकिल वालों के माध्यम से। बड़े भाई नमस्ते। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम है? प्रेम। कितनी दिक्कत होती है भाई साहब इस सुनसान रोड पे आते वक्त? सर बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुंदर जी। सुंदर। कितनी दिक्कत होती है इस रोड पे आते हुए? बहुत दिक्कत होती है जी। अच्छा भाई साहब, क्या काम क्या करते हैं? जी मैं सिलेंडर काम करता हूँ। सिलेंडर काम करते हैं, सारा दिन तो भाई बोझ ढोवे हाँ हैं जी। और ऊपर आके रात में लाइट भी को मिला है। उड्डा का कह लो, वीआईपी कह लो भाई, गाड़ी का वीआईपी कह लो भाई, गाड़ी अगले पास है तो वीआईपी आदमी है अपने लिए, तो क्या अपने पास गाड़ी को नहीं। बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा भाई क्या हाल है जी? साहब, गाड़ी तो आपके पास इतनी महंगी वाली, क्या आपकी रोड की व्यवस्था वो है जो नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, कई सालों से नहीं है। ये क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं? पता नहीं है क्या कारण है, ये नगर परिषद में चले गया या अपने हुड्डा सेक्टर में चले गया, क्या है? यानी लॉलीपॉप दे रखा सरकार ने? बिल्कुल, देना पड़ता है, सरकार ने एक अंडर लॉलीपॉप किसका दे है? रखा है। अंडर किसका है? अंडर किसका है ये पता ही नहीं चलता। अच्छा। मैं खुद कई बार जा चुका हूँ हाँ। इस बारे में, और मैं खुद भट्ठा मालिक हूँ, और मैं कई बार जा चुका हूँ कि भाई ये नगर परिषद में है या ये हुड्डा सरकार में है। अच्छा, ये हुड्डा क्या जवाब डेवलपमेंट में कोई जवाब नहीं मिला। साहब जो डीसी साहब की कोठी है उसका का एरिया तो ऐसा का रखा है जिस तरह चांदनी चौक हो। हाँ बिल्कुल, चांदनी चौक बना रखा है बिल्कुल। इन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? इन लोगों ने क्या गुनाह कर रखा है? कोई गना नहीं कर रखा। हमारा गरीब वो लगा लो, चाहे हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है सुनने वाला, हमारा विधायक नहीं सुन रहा। अच्छा, अब ये एक सार्थक बात और, अगर उड्डा की जो आते हैं यहाँ पे अमन चाहने वाले लोग आते हैं भी हमें यहाँ पे शांति से रहेंगे, लेकिन वो लोग तो अगर करेगा कोई उजाड़ से कोई कर जाओ गलत काम तो बदनाम तो उड्डा ही होती है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें हुड्डा सरकार होती है और हुड्डा सरकार नहीं, हुड्डा कॉलोनी होती है। करेगा कोई भरेगा कोई, करेगा कोई भरेगा कोई, मानती लेकिन कम से कम हुड्डा कॉलोनी में जो वासी रहते हैं हाँ। इन्होंने सोसाइटी भी बना रखी है, और भी है हमारी राजीव कॉलोनी है, उसने भी सोसाइटी बना रखी है राजीव कॉलोनी के नाम से, और सारी चीज है। लेकिन उनके अंदर एक दो बार गए हैं हम लोग इकट्ठे होके, राजीव कॉलोनी वाले भी और हुड्डा कॉलोनी वाले भी, सब कुछ गए हैं यहाँ पे इकट्ठा होके, लेकिन उसका कोई समाधान ही नहीं निकला। कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। वो कहावत है ना, रांड का पुत्र होने कोई को नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हैं? बिल्कुल ये सही कहावत कहा। है, कोई मेरे को कैसे ना करी भाई, ये कहावत है रहने की जो संस्कृति में बोली जाएगा ना, हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल, तो वो हाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल वही हो रहा है। तो यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है इस रोड का, तो इस रोड का तो खास तौर पे कोई सुनने वाला नहीं अगर है। क्राइम की बात करें तो क्या क्या क्राइम रिकॉर्ड क्या है इस रोड के? इस रोड को कम से कम मेरे हिसाब से विधायक साहब को 5 साल तो हो चुके, पिछले भी और अब अगले भी। तीसरी योजना चल रही है हाँ। और इस रोड का कोई सुनने वाला नहीं है। चलो साहब, आपका नाम क्या था? आनंद है। आनंद, मैं सॉरी मैं नाम आपका भूल गया था। तो ये आनंद भाई साहब थे, गाड़ी बड़ी महंगी थी, लेकिन क्या करें, दर्द है, रोड की व्यवस्था दिखा दी। मैं अंधेरा में हूँ, रोड की व्यवस्था कौन दिखा पाऊंगा, लेकिन वास्तव में डीसी साहब आज आपकी कोठी के आगे चांदनी चौक क्यों और इस एरिया के अंदर अंधेरा क्यों? क्या आपकी बहन बेटी के रूम में, क्या किसी अधिकारी की बहन बेटी के रूम में यहाँ पे कोई अकेली महिला आ सकती है क्या? तो उन बहन बेटियों की जिम्मेवारी भी आपके कंधों पे ऊपर ही है, जो आज आप लोगों के ऊपर, आसपास के ऊपर रात को चैन की नींद सोएंगी या काम से आएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है डी साहब, आपकी कोठी का आगे चांदनी चौक और यहाँ पर
इतना गंदा माहौल, चाहे रोड की बात कर लो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात कर लो, डिपार्टमेंट पता नहीं उड्डा है या नगर है। यहाँ पे सिटी स्टेशन भी लगता है, छोटा सिटी स्टेशन भी लगता है भिवानी का, भिवानी सिटी का सिटी स्टेशन भी है। हाँ, हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, सारी चीजें रेल चल नहीं रही, सारी बात है, लेकिन कम से कम इस रोड की व्यवस्था तो सुधारनी चाहिए, सुधारनी चाहिए डीसी साहब को। जी, चलो। मैं ये डीसी साहब को महोदय को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि डीसी साहब इस रोड की सुनवाई करो। पिछले 15 साल से इस रोड का कोई उद्धार नहीं है। कोई नहीं, अंधे की मक्खी राम उड़ा होगा। हाँ। कोई छोटी काशी के अंधे लोगों के लिए कोई आओगा मसीहा बन के, उसकी जब शहर की मक्खी उड़ेगी, लेकिन तब तक शहर की व्यवस्था राम के भरोसे। ये मैं नहीं, ये आनंद ने कहा। राजीव कॉलोनी चौक भी पार कर दिया, अब सिटी स्टेशन के रोड पर चल गया। वहाँ से लेके भगत सिंह चौक की बात करें तो बीच में लाइट जल जरूर रही है, लेकिन ना के बरोबर कहीं। और यहाँ पर चौक पे अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। अब ये चौक पे देखें लाइटें लगभग जली हुई अच्छी बात है, चाहे नगर परिषद की है चाहे उड्डा की है, और आगे भी लाइटें जल रही। काम होगा, काम दिखाऊंगा, नहीं होगा तो वो ही दिखाऊंगा जो वास्तविकता होगी। पहुँच गया सही 9:07 पे, ये देख लो चिड़िया का रोड, बादशाह भवन रोड। अब भिवानी का भाई हाउसिंग बोर्ड भी अंधेरे में लग गया है, और जो हाउसिंग बोर्ड के आगे की रोड की व्यवस्था है वो भी अंधेरे में है। और कमला भवन रोड है जो जिसे आप रोड न्यूज़ देखने लग रहे हो, यो अंधेरे में है। डीसी साहब, आपकी कोठी का आगे चांदनी चौक क्यों और इस रोड पे अंधेरा क्यों? इत्तेफाक एडवोकेट जेपी तंवर जी मिल गए। बस नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? गाड़ी में टाइम क्यों हो गया? गाड़ी में टाइम हो गया जी 9:05। 9:05। लाइट की व्यवस्था नहीं है, क्या मानते हैं? हाँ, मेन स्ट्रीट लाइन की, इसकी पूरी लाइन की दिक्कत है। डीसी साहब की कोठी आगे चांदनी चौक, हाँ बाकी शहर में अंधेरा क्यों? भाई, डीसी साहब बेहतर बता सकते हैं। ये मेन आपको रोड तो है, अधिक ये तो बहुत पर्स कॉलोनी समझी जाती है अपने आप में। हाउसिंग बोर्ड के अंदर की कॉलोनी की बात करें वो भी हाँ, अंधेरा है। लेकिन इसमें स्ट्रीट लाइट की दिक्कत आ रही है बहुत दिन से। अब इसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं किया। सर, क्या आज लगता नहीं अधिवक्ता को पूछना चाहिए कि मेरे शहर के अंदर अंधेरा क्यों है? कंप्लेंट इस बारे में कई बार लॉन्च कराई जा चुकी तो है। क्या जवाब आया सर? जवाब कह रहा है जी ठीक करवाएंगे। तो भाजपा फैल है या कि सरकार फैल है या फिर अधिकारी फैल है काम करने में? ये अधिकारियों की जिम्मेवारी। एक खुशखबरी भी है, भाजपा का नेता इसी वार्ड का पार्षद है और अब की बार वो चेयरपर्सन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अपने वार्ड के अंदर उजाला नहीं करा सकते। अब तैयारियाँ चेयरपर्सन की, दावेदारी ऊपर तक की, लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड का नज़र आपको अंधेरा दिख रहा हो आगे तक। क्या खंबे नहीं है या लाइट की व्यवस्था हो नहीं सकती? उस रोड भी रोड है और ये रोड भी रोड है जो दोनों रोडों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन व्यवस्था ये चेयरपर्सन की तैयारियाँ सही है, लोकतंत्र है, करनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था देना भी लोकतंत्र है, सही है और आपको देनी चाहिए। ये छोटी काशी की एक किस्म की धरोहर है। रेडी लगाने वालों से और यहाँ पर घूमने वाले जो आते हैं ना, उनसे विनती है कि कृपया करके आप डस्टबिन ना हो तो उन रेडी वालों को कहें कि डस्टबिन रखो भैया, क्योंकि ये कचरा हम यहाँ डालेंगे तो पार्क की सुंदरता को ख़राब हो जाएगी और चार चांद को दाग लग जाएगा चांद को। तो प्लीज़ विनती रेडी वालों से और विनती जनता से, खाने वालों से, खिलाने वालों से कि ऐसी व्यवस्था भी आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन बात मुद्दा वही है, लाइट का ही है। ये लाइट भी बंद है जो उड्डा पार्क के आगे है। अब स्ट्रीट है और लेकिन उड्डा पार्क के अंदर लाइट जो मेन खंभा बोले वो जल रहा। जब मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे मॉल है और शेडी चौक की है, डिपार्टमेंट है, और यहाँ से लाइट जलती हुई, पीछे अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा गुप्त दूर तक, उस चौक से लेकर इस चौक तक की। लेकिन वहाँ का ऑफिस है भाई, सीआईडी का ऑफिस है, जवाबदेही है, डिपार्टमेंट है, दिखाना पड़ता है। ऊपर तो मॉल हो गया, व्यवस्था देनी पड़ती है शहर के लिए, लेकिन व्यवस्था जो यहाँ पे दी हुई वही व्यवस्था वहाँ पे भी जरूरत है। भगत सिंह चौक के ऊपर भी जरूरत है, वहाँ पे भी सरकार को, प्रशासन को वह आज कहीं ना कहीं जिसके भी अंदर का डिपार्टमेंट है उसको देनी चाहिए। उनका कसूर क्या? यहाँ पे ऑफिस है इसलिए। तो ये हम पहुँच गए भाई लोहाड़ू रोड से लेकर जो सर्कुलर रोड है दादी गेट तक का। अब ये खंबे लाग रहे हैं, पुल भी है और यह भी शहर की धरोहर है, लेकिन
यहाँ पे भी लाइट बंद, और इसके अंदर की बस्तियों का हाल क्या है वो भी आज आपने दर्शाऊंगा कि शहर के अंदर डीसी साहब की कोठी के आगे तो चांदनी चौक और शहर के बाकी जगह लाइट बंद क्यों। चलो जल्दी दिखा दे कौन अलग बना दी वीडियो। एक भिवानी का वो एरिया था जो चांदनी चौक बन रहा था, डीसी साहब की कोठी के आवास के दाएं बाएं का और चिड़ियाघर रोड का डीसी साहब भगत सिंह चौक से लेके पुराना बस स्टैंड तक का भाई डीसी साहब का आवाजन हो सका किसी ने भी निकल सका। लेकिन एक व्यवस्था ये है, अब आप दादीगढ़ से जो लाइट खराब थी वो तो ख़राब है ही चौक की, तो बाकी खंभे पे लाइट जल तो रही, लेकिन अब आगे आ जाएं तो यहाँ पर ये हाल है कि यहाँ पर अकेला आदमी जाता हुआ 100 बार सोचेगा। अब यहीं से दादरी का रोड निकलता हो और यहीं से 2 या 3 के करीब गांव भी निकलते हो, क्योंकि डाणा के अंदर से गांव निकलते हैं, डाणा 1 डाणा 2 डाणे गांव मेन देखे जा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था ये है कि यहाँ पर आज अंधेरा और वहाँ पर आज चांदनी चौक, तो दुर्भाग्य की बात ये, अब ये जो लोग हैं भाई साहब एक मिनट दूध दिया आया क्या। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं? आज आपकी जो लाइट की व्यवस्था है आज कितना डर लगा है इस अंधेरे में आते वक्त? बहुत डर लगता है जी, वो लाइट का कोई समाधान नहीं है, मतलब क्या है कि बार बार कट लग रहे हैं। ये आदमी है सुरेश नहीं, चाहे किसी प्रकार की बात भी हो। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? विनोद। लाइट की व्यवस्था नहीं है? हाँ, मानते हैं बिल्कुल, और होनी चाहिए, होने चाहिए। होने चाहिए। ये बोर्ड तो दे हैं, अब ये अप्रूव्ड में है या अनअप्रूव्ड में बेरा को नहीं, लेकिन ये बोर्ड देने वाली वो 5 साल की मशीन है जो हर 5 साल बाद नेता चुनने का काम करती है। लेकिन व्यवस्था ये है, आज यहाँ पर अकेला आदमी निकलता हुआ डरता है नहर तक का एरिया। तो शरण साहब आगे भाई, मैंने बुला लिए थे और आगे। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। दीवा तला अंधेरा, एक्टिव आदमी हो, सोशल वर्कर हो, पार्टी से जुड़े हो, सारे काम करो, झंडे उठाओ हो, लेकिन एरिया हालात ये यहाँ का डरते हो आदमी। यहाँ की जो समस्या है, हमने नगर पार्षद और चेयरमैन को कई बार इसकी सूचना दे चुके हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि यहाँ जो इलाका गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। पता नहीं अभी चेयरमैन की कमी है या नगर पार्षद की, वो तो आप स्वयं देख सकते हैं। हमारे पार्षद है प्रवीण मास्टर। मास्टर जी, प्रवीण मास्टर जी, जो CSC कर रहे हैं दादी डबे जी। मैं ये बात CSC तो करके सूत्र काम तो चल रहा है मास्टर जी का। ये भी वार्ड में कद लिखेंगे, वार्ड में दिखे भी हैं? नहीं, वार्ड में तो आते हैं, ऐसे गलियां भी बनवाई हैं, कुछ काम भी किए हैं, लेकिन लाइट के मामला जीरो है। लाइट के यहाँ पीछे तक तो लाइट है, आगे लाइट नहीं है। आगे लाइट नहीं है। तो ये व्यवस्था शहर की दो पहलू थे जो मैंने वो दिखाया, डीसी साहब की कोठी आगे चांदनी चौक, और इस एरिया में आज एक लाइट को नहीं, आम आदमी डरता है यहाँ पे आने से। डीसी साहब आपको हक नहीं है चांदनी चौक रहने का, पब्लिक को भी हक है चांदनी चौक देखने का। तो कभी वहाँ की आके खोलो, यहाँ पे भी आके लगाओ, ताकि इन लोगों को चांदनी चौक मिल सके और दिख सके इनके एरिया के अंदर। ANC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट है।